मैं हूं सदाशिव गच्छे। लॉर्ड बुद्धा टीवी के मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मिलने जा रहे हैं मदन जी माटे साहब से। जी हाँ, मदन जी माटे साहब एक ऐसे व्यक्ति है, पूरी तरह से बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी विचारों से प्रभावित है। समाज का कुछ देना है, इस भावनाओं से उस समाज में काम करते हैं। नागार्जुना इंस्टीट्यूट के माध्यम से उन्होंने कई छात्रों को पढ़ाने का काम किया है, उनके जीवन में एक नवी रोशनी लाने का काम किया है। तो आइए सीधा बात करते हैं मदन जी माटे साहब से। जय भीम साहब। जय भीम सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने कार्य की सराहना करता हूं जो नागार्जुन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप छात्रों का जीवन बनाने का काम करते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, तो आपका परिचय दें। मेरा नाम मदन माटे है जी। मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैं बी सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ नागपुर से VNIT से। उसके बाद में मैंने एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किया है, वो VGTI इंस्टीट्यूट मुंबई में है उससे। और उसके बाद में महाराष्ट्र शासन का जो जल संपदा विभाग है उसमें मैं कार्यरत था जी। और 2021 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये पोस्ट से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और उसके बाद में मैं पूरी तरह से अभी फ़िलहाल जो मैत्री एजुकेशन सोसाइटी है उसका प्रेसिडेंट करके कार्यरत हूँ। जी सर, नागपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर नागार्जुना इंस्टीट्यूट है सर, बराबर है? सही। तो ये इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और किस हालात में की गई आपने? हमारा सबसे पहले तो मैत्रीय एजुकेशन संस्था जो है, अच्छा, उसकी स्थापना 2008 में हुई। हम समविचारी जो यही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, ये 12 से 13 लोग हम एक इकट्ठा हुए और हमें समाज का कुछ देना लगता है जी। इस भावना से हमने मैत्रीय एजुकेशन संस्था की स्थापना की। और इस संस्था के मार्फत नागार्जुना इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये जो इंस्टीट्यूट है ये 2009 में इसकी शुरुआत हुई है जी। और 2009 से अभी तक हम जो समाज के पिछड़े है, जो गरीब है, जो ग्रामीण भाग से विद्यार्थी आते हैं, उन्हें इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का शिक्षण देना, वैसा ही उनको इतर सहूलियतें दे के उन्हें इंजीनियर और मैनेजमेंट ग्रेजुएट बनाने का काम हम कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। आप एजुकेशन के बारे में, छात्रों का जो भविष्य होता है वो बनाने का काम करते हैं। तो नागार्जुना इंस्टीट्यूट के माध्यम से अभी तक कितने छात्रों ने इसका लाभ उठाया है सर? अभी तक तकरीबन 2000 छात्रों ने इसका लाभ उठाया है। और जो बहुत ही हम कह सकते हैं कि पिछड़े क्लास से आते हैं, गरीब है, और अमरावती जैसा धारणी का क्षेत्र है जो हमारा महाराष्ट्र में अति पिछड़ा भाग समझा जाता है जी। वहाँ से भी कई विद्यार्थियों ने यहाँ से इंजीनियरिंग की शिक्षा पूर्ण की है। और केवल शिक्षा ही नहीं पूर्ण की, पर उन्हें अभी अच्छा जॉब है और वो अपने जो अभी जो जहाँ पर भी वो कार्यरत है उससे अपने समाज का और अपने घर का एक अच्छा उत्थान का काम कर रहे हैं। जी जी जी। नागार्जुना इंस्टीट्यूट के माध्यम से यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेस छात्रों के लिए पढ़ाए जाते हैं सर? प्रामुख्य से हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग की भी शिक्षा होती है। इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस है। जी। ये 4 ब्रांचेस है। अभी 2 साल पहले ही हमने यहाँ पर MBA का भी कोर्स की शुरुआत की है। तो इस तरह इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट ये 2 विषयों का यहाँ पर पढ़ाई और शिक्षा होती है। जी जी जी। सर जी, यहाँ पर जो आप तो छात्रों को पढ़ाने का काम तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज क्या दिया जाता है? यहाँ पर सिर्फ छात्रों को शिक्षा ही नहीं दी जाती, पर एक शिक्षा पूर्ण होने के बाद में वो समाज में एक अच्छा नागरिक करके अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह अच्छे से कर सके। अच्छा। इस दृष्टि से हम जो भी शिक्षा देना
ज़रूरी समझते हैं वो सब देते हैं, जिसमें प्रामुख्य से हम अभी उनका सर्वांगीण विकास हो इसके लिए यहाँ पर हम जो खेल कूद में उनके लिए रोज़ एक घंटा अनिवार्य किए हैं। अच्छा। उसके साथ में ही जब नया छात्र जब कॉलेज में आता है तब हम जो इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं नए प्रोग्राम के लिए, वहाँ पर उनको ध्यान धारणा की भी आदत लगना चाहिए। इसलिए आनापान यह कोर्स हम हमेशा रखते हैं, विद्यार्थियों को उनका उसकी जानकारी देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ लाइब्रेरी जो है वो बहुत बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, जिसमें इंजीनियरिंग के विषय के अलावा भी जो हमारे सामाजिक जो महापुरुष रहे हैं उनके सभी पुस्तकें यहाँ उपलब्ध की गई है। जी जी जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तमाम यहाँ का जो शोषित है, दलित है, शोषित पीड़ित है, इन लोगों के लिए काम किया है बाबा साहब ने। तो उन्हीं के विचारधारा को लेकर आप ये जो इतना बड़ा कारोबार चलाते हैं सर, तो आपके जो सहयोगी है इनका सहयोग आपको किस तरह से मिलता है? सभी हम जो सहयोगी है ये बाबा साहब के विचार जो है वैसा ही शाहू फुले अम्बेडकर इन्हीं के विचारों से हम प्रेरित होकर ये सब काम कर रहे हैं। इसमें हमको कोई समाज का देना लगता है, इस विचार से ये काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोई हमारा जो भी हम सेवाएं देते हैं वो हमारी निःशुल्क सेवाएं हैं। अच्छा। इसलिए हमारे जो भी सहयोगी है उसका हमको पूरा सहयोग इसमें मिलता है और बहुत ही अच्छी तरह से काम चालू है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। ये जो नागार्जुना इंस्टीट्यूट है सर, कितने एकड़ की ज़मीन पर यहाँ पे खड़ी है? ये टोटल एरिया हमारा 12 एकड़ का है। अच्छा। 12 एकड़ के एरिया में ये हमारे नागार्जुन इंस्टीट्यूट है। और अभी जैसा हमने बताया कि जो कोर्सेस है वो कोर्सेस है ही, उसी हिसाब से इसमें हमारा शिक्षा का कार्य शुरू है। यहाँ छात्रों को निवासी व्यवस्था है क्या? छात्रों के लिए हमारे यहाँ पर निवासी व्यवस्था है, पर वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हम जैसा गर्ल्स स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए हम नागपुर में पर्यायी निवास की व्यवस्था करते हैं। अच्छा। और उसी तरह कुछ जो बच्चे हैं उनके लिए भी नागपुर में पर्यायी व्यवस्था करते हैं। जी जी जी, माटे सर, सामाजिक क्षेत्र में भी आपका बहुत सारा योगदान है, तो सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से आपने काम किया है, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। जी, मैं सेवा में कार्यरत था तभी से। हमारा एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स है, उससे मैं सेवा में कार्यरत रहते हुए ही जुड़ा हुआ हूँ। जी। मैं कम से 2 बार उसका प्रेसिडेंट रह चुका हूँ नागपुर शाखा का, और सेक्रेटरी, काफ़ी साल सेक्रेटरी रहा था। जी। तो जो हमारा बानाई का नागपुर में सांस्कृतिक भवन है उसके निर्माण कार्य में भी मेरा बहुत सहभाग रहा है। तो इस तरह हम हमारे जो भी सामाजिक कार्य है वो संस्था के थ्रू हम करते हैं, और वो संस्था के द्वारा हम इस सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। जी जी, माटे साहब, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसलिए अभिनंदन कि सेवानिवृत्ति के बाद लोग अक्सर अपने बीवी बाल बच्चों में उसके अंदर ही रहते हैं, लेकिन नागार्जुना इंस्टीट्यूट के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने का काम या समाज का कुछ देना है, इस भावना से आप काम करते हैं। क्या लगता है आपके दिल को? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो परिवार है, मेरे पिताजी भी ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो ये था चळवळ थी उससे जुड़े हुए थे। अच्छा। वो नागपुर के कारपोरेटर थे 10 साल, और जो नागपुर में अपने यहाँ पे धर्मांतरण का कार्य हुआ उससे भी मेरे पिताजी का सीधा उससे जुड़े हुए थे। तो हमारा परिवार में ही ये सामाजिक कार्य का ये हमको हिस्सा बना है, ये मिला है। अच्छा। तो वही हम जब मैं सर्विस में था तब भी करता था। अच्छा। और अभी सर्विस के बाद में तो हमको पूरा भी समय मिलता है। वाह। तो हम पूरे तरह से पूरे डिवोशन से इस कार्य में जुड़े हुए हैं। जी 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 जी, माटे साहब, कोई सा भी कार्य करना रहा
तो एक प्रेरणा होती है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, कौन देता है प्रेरणा आपको? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे महापुरुष है, हाँ। जैसा हम हमेशा महाराष्ट्र में शाहू फुले अंबेडकर का नाम लेते हैं। जी जी। तो ये तो हमारे मुख्य प्रेरणा स्रोत है। उनके सामाजिक, उन्होंने जो समाज में संघर्ष किया, जो दलित थे जिन पर अन्याय होता था, वो अन्यायों के विरुद्ध जिन्होंने संघर्ष किया, वही संघर्ष और उनका जो जीवन कार्य है, यही हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। और उसी से प्रेरणा लेके हम ये कार्य करते हैं। जी, आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो छात्र होते हैं, इनको जो स्कॉलरशिप होती है, ये मिलती है क्या? हाँ, जो शासन की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती है, वो सभी जो कैटेगरी के छात्र हैं उन्हें मिलती है। और उसके अलावा भी छात्र जो छात्रवृत्ति मिलती है, इसके अलावा भी उसके बाहर जाकर भी हम उनको मदद करते हैं। जैसा कि नागपुर से यहाँ तक आने तक जो बस सेवा है, अच्छा, वो हम निःशुल्क देते हैं। हम उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेते। इवन जो मेरिटोरियस और गरीब छात्र हैं, उनको हम रहने की भी व्यवस्था निःशुल्क करते हैं। जी। और जो उनको एजुकेशनल फ़ी रहती है, उसमें भी ये छात्र, ये शिष्यवृत्ति के अलावा भी हम उसमें कंसेशन देते हैं। जी, आपके इंस्टीट्यूट में अगर छात्रों को पढ़ाना है, किसी पालक ने सोचा, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होती है यहाँ पे एडमिशन की? जैसा कि कोई भी इंजीनियरिंग या एमबीए कोर्स में एडमिशन लेने के पहले उसका एक महाराष्ट्र शासन की एक प्री क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होती है जी, जिसे MSCET कहते हैं। वो MSCET परीक्षा उन्होंने पास होना ज़रूरी है। वो MSCET परीक्षा पास होने के बाद में जो 12वीं की एग्ज़ाम है, वो भी उनका क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन। जी। तो 12वीं में अगर वो कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको 40% का ये रखा गया है, और अदर जो है उसके लिए 45% का है। अच्छा। तो उतना अगर उनको PCM में ये है और MSCET का स्कोर है, तो उसको हम एडमिशन हमारे कॉलेज में मिलती है। जी 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 जी। SC ST के जो छात्र होते हैं, इनके लिए क्या सुविधाएं हैं आपके पास? जैसा कि मैंने बताया कि SC ST के छात्रों के लिए यहाँ पे हम पूर्णतः निःशुल्क सेवाएं देते हैं। जी। उनके लिए कोई भी एजुकेशनल फीस हम चार्ज नहीं करते हैं। उन्हें पूरी तरह से निःशुल्क सेवा, हम शिक्षा देते हैं। इसके विपरीत अगर कोई मेरिटोरियस है तो उसके लिए रहने की भी हम व्यवस्था फ्री में करते हैं। जी। रहने का कोई चार्जेस नहीं लेते। फिर वो नागपुर से यहाँ तक आने के लिए भी बस के कोई चार्जेस नहीं लेते। जी जी। फिर बुक बैंक फैसिलिटी है हमारी तरफ से, तो बुक बैंक भी फैसिलिटी में हम उनको बुक्स की भी सेवाएं जो है, जो भी किताबें लगती है पढ़ाई के लिए, वो भी निःशुल्क देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा भी हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हाँ। उसकी तैयारी के लिए भी हम उनको निःशुल्क गाइडेंस देते हैं। जी 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 जी। माटे साहब जी, आने वाले दिनों में नागार्जुन इंस्टीट्यूट के माध्यम से क्या क्या योजना है, या आगे चलकर क्या इसके अंदर आप नए कोर्सेस लाने वाले हैं? आगे चल के हमारी योजनाएं तो ऐसी है कि जो भी अभी इंजीनियरिंग के हमारी पढ़ाई तो चल ही रही है जी। इसी के साथ में इंजीनियरिंग में भी पोस्ट ग्रेजुएट की व्यवस्था यहाँ पे की जाए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी की। अच्छा। यानी जो ग्रेजुएट हो गया उसके बाद वो यहीं से पोस्ट ग्रेजुएट कर सके, ऐसी व्यवस्था भी करने का भी हमारा नियोजन है। वह उसी के साथ में कोई इंजीनियरिंग में और कोई एडिशनल कोर्सेस हम ला सके, इंजीनियरिंग के सिवा भी पैरेलल कोई कोर्सेस यहाँ शुरू कर सके, ऐसा हमारी अभी भविष्य में योजनाएं हैं। जी, और जी। उस पर हम कार्य कर रहे हैं। जी जी जी। सर, इतना सारा आपका काम है, इतने सारे बच्चों का, छात्रों का आपने भविष्य बनाया है नागार्जुन इंस्टीट्यूट के माध्यम से, तो कई संस्था ने बोलो या किसी सरकार ने आपको पुरस्कार से सम्मानित किया है क्या? अभी रिसेंटली हमको महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय विभाग के तरफ से फुले शाहू अंबेडकर
पुरस्कार से हमें सम्मानित किया है। हमारा जो कार्य है वो देखते हुए वो सम्मान मिलने के लिए उनका शासन का जो प्री क्वालिफिकेशन है वो ऐसा है कि कम से कम 15 साल वो संस्था का कार्य रहना चाहिए। अच्छा। और हमारा जो काम है सामाजिक क्षेत्र में उसे देखते हुए हमारे संस्था को ये शाहू फुले अम्बेडकर पुरस्कार से हमको सम्मानित किया गया है। मुंबई में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के उपस्थिति में यह सम्मान प्राप्त हुआ है और इसके साथ में हमको 7.5 लाख पुरस्कृत राशि भी प्राप्त हुई है जी। तो ये एक सम्मान हमको शासन की तरफ से मिला है। और जो बाकी की सामाजिक संस्था है उनकी तरफ से समय समय पे हमें ये जो हमारा सामाजिक कार्य है उसके लिए एप्रिसिएशन मिलता रहता है। जी 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 जी। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि माटे साहब को शासन की महाशासन की ओर से उनको पुरस्कार मिला है, उनके संस्था को पुरस्कार मिला है। संस्था पुरस्कार मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे जो संस्कार मिलने से कोई आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता है, लेकिन ऐसे पुरस्कार मिलने से एक नई ऊर्जा करने का काम लेकिन मिलता है। ये बात माटे साहब को हासिल हुई है। माटे साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, तो लोगों को क्या अपील करेंगे आप? मैं लोगों को यही अपील कर सकता हूँ कि जो भी हम अपने जीवन में हमारे समाज जो है उसके प्रति हमारी कोई तो भी दायित्व है, वो दायित्व की पूर्तता करने के लिए हमसे जो भी हो सके वो कार्य हम सब ने करना चाहिए। ऐसा एक मेरा खुद का एक मानना है। वही आप सब ने किया तो अपना समाज जो है वो एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचेगा, ऐसा मुझे लगता है। और यही मुझे सभी से एक आशा और विनंती है। सर, आपकी नागार्जुना इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो स्पॉट रिप्लेसमेंट होती है, ये मिलती है क्या लोगों को, छात्रों को? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा जी। कि हम जो हमने आपको बताया कि हमारे जो विविध सामाजिक उपक्रम है उसमें हमने 1-2 साल से एक नया उपक्रम ये हमारे कॉलेज में शुरू किया है। वो ऐसा है कि हम यहाँ पे एक मेगा प्लेसमेंट ड्राइव लेते हैं। ये मेगा प्लेसमेंट ड्राइव जो है वो हमने हमारे कॉलेज के छात्रों के लिए ही सिर्फ सीमित नहीं रखा है, पर विदर्भ के जो पिछड़ा भाग है या जो देहाती इलाके में रहने वाले बच्चे हैं उन सभी को ये सुविधा मिले, ये हिसाब से हमने ये जो ड्राइव है वो शुरू किया है। इसमें 2 साल से हमको काफ़ी बड़ा रिस्पांस मिला है और विदर्भ के सब क्षेत्र से विद्यार्थी यहाँ आए। उन्होंने पुणे, औरंगाबाद, बेंगलोर ऐसे बड़ी बड़ी जगह से बड़ी कंपनियाँ यहाँ आई। उन्होंने वो छात्रों का यहाँ पे इंटरव्यू लिया और यहीं पे बहुत से छात्रों को सिलेक्शन होके उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिली है। तो हम सिर्फ केवल हमारे जो कॉलेज है उन्हीं के छात्रों के लिए काम नहीं कर रहे, पर विदर्भ में सभी छात्रों का हमारे संस्था के मार्फत जॉब देने का कार्य हो, इस दृष्टि से भी हम कार्यरत हैं। तो दर्शकों, ये थे मदन जी माटे साहब जो महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आते हैं। नागार्जुना इंस्टीट्यूट के माध्यम से छात्रों के लिए क्या सुविधाएं दी जाती है, कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, इस बारे में जानकारी दी है। आने वाले दिनों में नागार्जुना इंस्टीट्यूट के माध्यम से और मदन जी माटे साहब के विचारों से ऐसा ही ये कारवां आगे बढ़ते रहे और ये कारवां आगे बढ़ाने के लिए मदन माटे साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।